संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है पूर्ण न्याय के लिए असीमित अधिकार है। इस संदर्भ में एक एनजीओ अभिनव भारत कांग्रेस ने एक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सवाल उठाया कि आर्टिकल 142 के तहत जो शक्तियां हैं उन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी दिया जाए। इस संदर्भ में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत जो शक्तियां हैं उसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट इसके प्रयोग की अनुमति नहीं हो सकती हाई कोर्ट के लिए, और इसकी मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आर्टिकल 142 क्या है? तो देखिए, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा अधिकार है जिसमें कोई भी डिक्री आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकती है जो बाद मामले उसके समक्ष न्याय के लिए, पूर्ण न्याय के लिए लाया जाएगा। उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत जो भी आदेश, डिक्री, निर्णय देगी उसका प्रभाव इस तरह होता है कि जैसे संसद से पारित कानून हो। तो आर्टिकल 142 का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, संविधान सभा ने यह स्पष्ट रूप से चर्चा किया, संविधान सभा ने यह स्पष्ट रूप से समझा और तय किया कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत अपनाया गया है उसके लिए यदि संविधान सर्वोच्च है तो वह संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? नागरिकों से। तो इसका अर्थ है कि नागरिकों को संविधान सर्वोच्च मानता है। वैसे कहेंगे कि संविधान सर्वोच्च है, देखिए दोनों, यदि संविधान सर्वोच्च है तो इसका अर्थ है कि देश के नागरिक सर्वोच्च हैं, और यदि देश के नागरिक सर्वोच्च हैं, नागरिक से ऊपर कोई नहीं है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि नागरिकों के हित में पूर्ण न्याय के लिए जहां भी आवश्यक हो, यदि संसद का कोई कानून मौजूद नहीं है उस संदर्भ में, तब भी सुप्रीम कोर्ट न्याय की रक्षा करे और संविधान की रक्षा करे, क्योंकि न्याय की रक्षा ही संविधान की रक्षा है। इसलिए आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास आप कह सकते हैं कि असीमित अधिकार है, व्यापक अधिकार है। एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत कौन से वाद सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, कौन से आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, किस तरह के डिक्री दे सकती है, यह तय करने का असीमित अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप कहेंगे कि फिर संविधान सर्वोच्च कैसे हुआ? संविधान की सर्वोच्चता के लिए ही यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो क्या ऐसा अधिकार राज्य के हाई कोर्ट्स को दिया जा सकता है? तो देखिए कि भारत में जो हाई कोर्ट है वह भी संवैधानिक अधिकार रखते हैं, लेकिन आर्टिकल 142 का अर्थ, आर्टिकल 42 का असर तभी तक रह सकता है जब उसे सुप्रीम कोर्ट तक ही केवल लिमिटेड रखा जाए। यदि यह अधिकार हाई कोर्ट को भी दे दिया जाए तो फिर 142 पे देश के अलग अलग हाई कोर्ट एक ही विषय पे कई तरह के निर्णय दे सकते हैं, और इससे नागरिकों के हित में जहां फैसले होंगे वहीं एक दूसरा हाईकोर्ट एक अलग तरह का फैसला देके असमंजस की स्थिति क्रिएट कर सकती है। तो आर्टिकल 142 पे संविधान सभा यह चाहती थी कि उस पे सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अधिकार देना, इसीलिए कि ताकि उस पे कोई असमंजस नहीं रहे, कोई डाउट नहीं रहे, दो अलग अलग तरह के फैसले नहीं आए। क्योंकि हाई कोर्ट में बैठे जो जस्टिस हैं वो भी न्याय के हित में ही काम करते हैं, लेकिन देश में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। तो इन 25 हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो सभी जज एक तरह का फैसला दे जरूरी नहीं है।
इसीलिए संविधान सभा ने आर्टिकल 142 के तहत जो अधिकार है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया। और जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संदर्भ में यदि कोई सक्षम संस्था है तो संसद है। यदि हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 142 के तहत अधिकार दिया जाना है तो यह तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, यह अधिकार संसद के पास है। और संविधान का संशोधन करके संसद यदि चाहे तो हाई कोर्ट को अधिकार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में कोई आदेश नहीं दे सकती है, इसलिए उसने ऐसी मांग वाली याचिका रद्द कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के हित में बेहतर फैसला दिया है। इसका स्वागत होना चाहिए। थैंक यू।